बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, परसों मैंने आपको गांधी रोड के दलालों के बारे में बताया था। महर्षि वाल्मीकि नगर के पास जो गांधी रोड पर है, लतीश के घर के सामने, वहाँ पर एक दलाल है, उनका नाम बिजू बताया गया। इस कार्यालय में बहुत सारी धांधलियाँ होती है। कभी भी आप इस कार्यालय में जाएं या पैसे दें या कोई भी बात करें तो आप 10 बार सोचना। यहाँ से, इस कार्यालय से जीतू नामक व्यक्ति का जो 17 लाख रुपए का प्रकरण हमने पढ़ा, उसकी जानकारी थी। अब हमारे जीन पंचायत के लाल साईं के अध्यक्ष बंटी कुर्सीजा इस प्रकरण को 3-4 दिनों से लगे हुए जी जान से। अब इस प्रकरण में हुआ क्या है, यह हमें फिलहाल जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमारे शहर का सिद्धांत ये है कि जब कोई फंस जाता है तो वो सारे मुल्क को बताता है। मैंने ये पहले भी पढ़ा है। और अब इनमें क्या पेच आ रहा है, क्या इनकी भरपाई हो रही है, क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वह सब जानकारी गोपनीय कर दी गई है। भैया ठीक है, धन्यवाद है आपको। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण को खोजते खोजते, जैसे कि ये दुकान है विज्जू की, उसकी दुकान में जो कुछ भी हुआ है, और उसमें 2 लोग और हैं, एक चंदन और एक हरिदास है, लेकिन उसका कोई गुनाह नहीं है। उसका भी एक फ्लैट फंसा है, उसको बुरी तरह से फंसा दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि 17 लाख का प्रकरण हुआ और पुलिस चौकी में ये सब कार्य चल रहा था। परसों मैं खुद गया था वहाँ पर। उसके बाद वो लोग कहाँ गए, कल उनकी क्या बैठक हुई है, जीतू की माता को या जीतू को क्या दिया गया है, अभी उसको क्यों चुप कराया गया है, इस सारे प्रकरण पर लीपापोती और उसको बंद कर दिया गया है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो व्यक्ति है विजू, इसकी कार्यालय में और भी दलाल बैठते हैं जो यही धंधा करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जीतू सबसे पहले गया गांधी रोड की जो रेजेंसी बिल्डिंग मैंने बताई आपको, उसमें 7 लाख रुपए उसने दिए, और उसके कागज बराबर न होने के कारण उसने खाली किया या उसको खाली कराया गया। इसके बदले इसको ओम साईं रेसिडेंसी पालेगांव, वहाँ पर बैठाया गया। वहाँ पर भी कागज बराबर नहीं थे। ऐसा था ना कुलदीप भाई, क्या था उसमें? जी हाँ। उसके बाद तीसरा फ्लैट जो है जरा विवाद वाला है, उसको आप कुलदीप से सुन लेना। जेपी रेसिडेंसी 608 फ्लैट नंबर, ये एक हरिदास जी था, उन्होंने इस बिल्डिंग को इस फ्लैट को खरीदा था। फिर उसमें क्या हुआ आगे बताइए आप। जेपी हरिदास जी ने ये फ्लैट लोन पे लिया था, जिसकी इंस्टॉलमेंट 25,000 थी। फिर इन्होंने खाली होने की वजह से ये लोन 5.5 लाख में लालू जी को दिया डिपॉजिट पर। फिर जैसे कि हरिदास इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे थे, तो उन्होंने लालू जी को अप्रोच किया कि आप ये फ्लैट ले लो, मेरी किस्त भरो, मैं आपको ये फ्लैट लिख के दे दूंगा। तो लालू जी ने इसकी 10 इंस्टॉलमेंट 25,000 की ये लालू अब कहाँ रह रहे हैं? ये इनको अभी शिफ्ट करा दिया गया है। रह रहा कहाँ है? अमरनाथ में। अमरनाथ में, ठीक हाँ। है। परसों वो हमसे मिला था, उसने हमें जानकारी जी दी। जी, हाँ। उन्होंने जानकारी दी। हाँ। फिर लालू जी ने 2.5 लाख रुपए भरे। लालू जी के 5.5 लाख पहले थे, 5.5 और 2.5 8 लाख हो गए। फिर लालू जी भी किस्त नहीं भर पा रहे थे, तो इन्होंने ओनर को बोला कि मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। इस बीच में चंदन आ गए, कोई कल्याण के एजेंट थे। उन्होंने कहा मैं जानूँ बैंक जाने, बैंक जाने, ओनर जाने, मैं जानूँ, ओनर जाने। तो ये यहाँ पे ऐसा था ना कि हाँ। बैंक के जो माल है उसको ताला लगाकर, हाँ। उससे सौदा सौदा करके करने की, हाँ, इस कोशिश। फ्लैट को अंदर किया जाए, अंदर किया जाए, जी, है ना? हाँ। और यहाँ पर ये जीतू जो था, हाँ। उसने क्या किया ये बताइए आप। अभी वो जो लालू थे, उनको उन्होंने 7.25 लाख रुपए दिए कि आप इस प्रकरण से हट जाओ, हम जाने, बैंक जाने, ओनर जाने, चंदन जाने, जीतू जाने। तो जीतू अब इस फ्लैट में रह रहा है। जीतू से भी एक इन्होंने करारनामा किया है। नहीं, मैं दिखाता हूँ।
ये करारनामा जीतू से किया है इन्होंने, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ये आपको एमओयू करके हम 31 लाख में फ्लैट दे रहे हैं। जैसे कि ये पहले डीपी थी तो वो लालू जी को वापस देनी थी 5.5 लाख, तो 5.5 लाख और पौने 2 लाख रुपए ऑनलाइन ये जीतू ने दिए हरिदास को। तो हरिदास ने ये पेमेंट लालू को दे दी। लालू इस प्रकार से बाहर हो गए। उसके बाद इस प्रकार में आए जीतू और चंदन जी और ओनर। अब जीतू वहाँ रह रहे हैं, बता रहे हैं हाँ। कि वो न तो फ्लैट की किस्त भर रहा है बैंक में, न मेंटेनेंस भर रहा है, उसने बिल्डिंग वालों से बिगाड़ रखी है। ये बात सही है ठीक है ना जी। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रकरण हुआ है। असल में जो कुछ भी ये यहाँ पे होने वाला था बैंक के साथ होने वाला था, क्योंकि बैंक बाद में औने पौने दामों में बेच देती है, चंदन उसको खरीद लेता। इस प्रकार से ये प्रकरण हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग अभी हमको मिलेंगे, हम आपको सामने कराएंगे उनसे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इन सब लोगों से आप जरा सावधान रहें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो जीतू है, अब ये कहें कि ये जानबूझकर 1, 2, 3 जगह में फंसा या उसको फंसाया गया, क्योंकि अगर एक बार आप, मैंने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप एक बार कहीं पर फंसते हैं तो दूसरी बार उसको और पैसे आप कैसे दे रहे हैं। तो इस तरह से आप 13, 14, 15 लाख रुपए के नीचे आ गए हैं। और जो कुछ भी हुआ है मैं फिर बता रहा हूँ, गांधी रोड के विजू नामक व्यक्ति के कार्यालय में हुआ है। अब कल से ये जो स्थिति है उसको शायद अंदर अंदर से हमारे मित्र जो है बंटी कुर्सीजा समझ रहे हैं और निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको जीतू को भी पैसे मिल जाएं और यह प्रकरण जो किसी तरह से बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास ये जानकारी है कि ये लोग पुलिस में दौड़ धूप कर रहे थे और ये उन लोगों ने खुद हमको दिया है परसों। तो अब उनका क्या हुआ है कल से हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी थी वो हम आपको दे रहे हैं। और जो भी प्रकरण हुआ है इससे दलाल की कार्यालय में हुआ है, ऐसा कहकर मैं समाप्त कहता हूँ अपनी बात को और धन्यवाद कहता हूँ।